लूफी जब गियर 5 में जागृत होता है तभी वो सैतामा को एक पंच मारता है। सैतामा सीधा उड़कर एक पहाड़ से जा टकराता है। लूफी हंसता हुआ बिना समय बर्बाद किए फिर से अपनी पावर चार्ज करता है और उसी पहाड़ पर एक और पंच मारता है। उस पंच की ताकत इतनी थी कि पहाड़ के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह छेद हो जाता है और अंदर से आग निकलने लगती है। सैतामा दूर उड़ता हुआ एक दूसरे पहाड़ में घुस जाता है और वहाँ उसका सिर गड्ढे में फंस जाता है। ये देखकर लूफी और जोर जोर से हंसने लगता है। सैतामा उस पहाड़ के गड्ढे से निकलकर नीचे आता है, चेहरे पर पूरी बोरियत, जैसे इस लड़ाई से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी लूफी रॉकेट जैसी स्पीड में सैतामा के पीछे आता है। उसकी केप पकड़कर उसे ऊपर हवा में ले जाकर गाड़ी के टायर की तरह घुमाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। सैतामा का आधा शरीर जमीन में धंस जाता है। उधर लूफी पूरा जोश में है। वो सैतामा पर घूंसों की बारिश शुरू कर देता है। फिर वो अपना हाथ गाड़ी के टायर की तरह तेजी से घुमाता है और एक और पंच मारता है। पंच इतना शक्तिशाली होता है कि वहाँ बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन सैतामा अब भी चिल मोड में है। वो कुछ नहीं कर रहा, बस ऐसे पड़ा है मानो उसे इस फाइट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सैतामा को लेटा हुआ देखकर लूफी सोचता है कि शायद वो बेहोश हो गया है, लेकिन वो रुकता नहीं। लूफी माटी के अंदर से अपना हाथ घुमाता है और एक पंच मारकर सैतामा को ऊपर हवा में उछाल देता है। फिर लूफी अपना पेट फुलाकर सैतामा को गेंद की तरह पहाड़ से उछालकर खेलने लगता है। इसके बाद लूफी अपना पेट और फुलाता है, सैतामा को आसमान में ऊपर उछालता है, चारों तरफ से लाल ऊर्जा खींचता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। पंच की ताकत इतनी होती है कि सैतामा जमीन के अंदर से घुसते हुए सीधा धरती के बीच वाले हिस्से यानी मैग्मा तक जा गिरता है। और तुम्हें तो पता ही है, यह लावा टावा सैतामा पर किसी भी तरह असर नहीं करता। आगे क्या होगा देखने के लिए सब्सक्राइब